नमस्कार प्रणाम दोस्तों। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पुनर्जागरण के बारे में जानेंगे। ये एक डायग्राम के माध्यम से हमने इसमें दिखाने का प्रयास किया है। पुनर्जागरण के आयाम में है, पहला है दुनिया की खोज, दूसरा है मानव की खोज। दुनिया की खोज में है नवीन भौगोलिक खोजें जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रिया। मानव की खोज में है मध्यकालीन पोपशाही, ये चर्च के चुंगल में जकी मानव सृष्टि में स्वतंत्र चिंतन शैली का विकास। अब पुनर्जागरण का एक परिभाषा है, मानव का अंधकारमय युग से प्रकाशमय युग की तरफ जाकर पुनः जागृत होना पुनर्जागरण कहलाता है। ये इटली के फ्लोरेंस नगर से 14वीं शताब्दी के मध्य शुरू हुआ। इसमें सामंतवाद, चर्च का प्रभुत्व, अंधविश्वास, वाणिज्य का पतन आदि समस्याओं के से बाहर निकलकर मानव द्वारा स्वतंत्र रूप से चिंतन शैली का विकास किया जाता है। पुनर्जागरण के कारण देखिए दोस्तों, मैंने भी एक छोटा सा डायग्राम के माध्यम से इसके कारण को बताने का प्रयास किया है। अगर ऐसी आप डायग्राम बनाते हैं अपने उत्तर लेखन में तो उसमें थोड़ा सी सुंदरता उसमें झलकती है। देखिए, पुनर्जागरण के कारण मंगोल साम्राज्य का उत्कर्ष, कस्तुतुनिया का पतन, धर्मयुद्ध की भूमिका, आर्थिक कारण, सामंतवाद का ह्रास, प्रेस का आविष्कार, प्राचीन साहित्य की खोज। पुनर्जागरण के प्रभाव यहाँ भी देखिए दोस्तों, ये छोटा सा डायग्राम के माध्यम से पुनर्जागरण के प्रभाव, मानवतावाद का विकास, स्थापत्य कला पर प्रभाव, साहित्य पर प्रभाव, चित्रकला पर प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, धर्म सुधार, विज्ञान। मानववाद का विकास देखिए, पुनर्जागरण से पहले और बाद में दोनों दर्शाया गया है। पुनर्जागरण से पहले का ईश्वर को केंद्र में रखा जाता था, जबकि बाद में मनुष्य को केंद्र में रखा जाता था। इसमें सिर्फ धार्मिक मान्यताएं थी, बाद में सामाजिक और राजनीतिक निर्णय लिए जाने लगे। पुनर्जागरण से पहले चर्च और पादरी ठेकेदार थे, वे जो कहते थे वही मान्य था और उनके द्वारा कहा गया कथन वो अपने आप को भगवान का चाहे गॉड का जो भी है उसके वो प्रतिनिधि समझते थे, और जो भी उनके द्वारा आदेश दिया गया था वही त्रिकाल सत्य होता था। लेकिन बाद में मनुष्य के सुख दुख को ध्यान में रखकर मान्यताओं का निर्धारण किया गया। अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, आदर्शवाद, परलौकिकता, आध्यात्मिकता पे जोर दिया गया पहले। बाद में तर्क संगतता, जो भी काम होता था उस पर तर्क वितर्क होता था कि ऐसा क्यों होगा, आप क्यों करेंगे, आप क्यों बोलेंगे, हम क्यों नहीं बोल सकते। इस प्रकार की भावना लोगों में जगी, मतलब तर्क संगतता, भौतिकवाद, यथार्थवाद, यहाँ लौकिकता पे जोर दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में पहले साहित्य की विषय वस्तु धार्मिक होती थी, बल्कि बाद में विषय वस्तु मानवीय भावनाओं पर आधारित होने लगी तथा उनकी समस्याओं और वेदना पे ध्यान दिया जाने लगा। पहले लेखक पादरी होते थे, वही जो लिखते थे वही सभी लोग मान्य होता था, लेकिन बाद में लेखक आम लोग होने लगे। भाषा लैटिन यूनानी थी, जबकि भाषा स्थानीय है। जब तक भाषा स्थानीय नहीं होगा तब तक कोई भी प्रसार आप आम जनता के बीच में नहीं ला सकते हैं। साहित्य में आलोचना प्रधान मानववाद, तार्किकता पर जोर दिया जाने लगा, जैसे दांते, पटार्क, मैकियावेली, विलियम शेक्सपियर आदि। स्थापत्य कला पर प्रभाव, पुनर्जागरण से पहले गौथिक शैली और बर्बर शैली का प्रयोग होता था, बाद में क्लासिक शैली का प्रयोग हुआ। पहले नुकीले मेहराबों का प्रयोग होता था, बाद में यूनानी और रोमन परंपराओं से प्रभावित था, जो वृत्ताकार मेहराब, अलंकृत स्तंभ, विशाल गुंबद बनने लगे। चित्रकला पर प्रभाव, विषय वस्तु मानव जीवन, संवेदना, सौंदर्य पर आधारित। चित्रकला पर प्रभाव, विषय वस्तु मानव जीवन, संवेदनाएं, सौंदर्य, कैनवास का प्रयोग होने लगा। तेलीय चित्र का विकास हुआ, ऑयल पेंटिंग का विकास हुआ। प्रमुख चित्रकार थे लियोनार्दो दा विंची, इनकी कृति थी मोनालिसा, द लास्ट सपर। माइकल एंजेलो, द लास्ट जजमेंट प्रमुख रचना थी इनकी। राफेल की रचना थी यीशु मसीह की माँ मैडोना का प्रसिद्ध चित्र। आधुनिक चित्रकला का जनक जियोटो को कहा जाता है, जोमेटो नहीं, जियोटो। संगीत पर प्रभाव, मार्टिन लूथर ने चर्च में संगीत की शुरुआत की, पियानो, वायलिन, ओपेरा संगीत बजाए जाने लगे। राजनीतिक प्रभाव,
राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ, सामंतवाद का पतन हुआ, मध्यम वर्ग का उदय हुआ, चर्च का वर्चस्व समाप्त हुआ, साम्राज्यवादी भावना का उदय हुआ, राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित राजतंत्रात्मक शासन स्थापित हुआ। विज्ञान का प्रभाव। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में और सूर्य सहित अन्य ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं, जिसे पोलैंड के वैज्ञानिक कोपरनिकस ने गलत साबित किया। अब बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने भी टेलीस्कोप का आविष्कार कर कोपरनिकस के सिद्धांत को सही साबित किया था। जर्मनी के वैज्ञानिक केपलर ने भी गणित की सहायता से कोपरनिकस के बातों को सही बताया। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया। विलियम हार्वे इंग्लैंड में रक्त परिसंचरण तंत्र की विस्तृत जानकारी दी। पुनर्जागरण इटली में ही क्यों प्रारंभ हुआ? इटली की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी, इटली में सामंती ढांचा कमजोर था, नए नगरों का विकास हो रहा था, विदेशी व्यापार वहाँ पे विद्यमान थे, नगरों से पूंजीपति वर्ग का उदय हो चुका था, कुस्तुनिया पे तुर्कों का अधिकार हुआ था, पोप का केंद्र रोम में था, शिक्षा व्यवस्था में सुधार थी। निष्कर्ष। अंततः हम कह सकते हैं कि पुनर्जागरण एक ऐसा बौद्धिक उदार सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने पश्चिमी यूरोप से प्रेरणा लेकर नए यूरोप का निर्माण किया, जिसमें प्रगतिशील विचारों का सम्मान मिला और मानवतावादी दृष्टिकोण विकसित हुआ, जिसके फलस्वरूप कालांतर में औद्योगिक क्रांति संभव हो पाई। धन्यवाद।